हाय, तो आप सब कैसे हैं? काफ़ी सारे बच्चों को ट्रैवलिंग के टाइम पर वॉमिट हो जाता है और ये काफ़ी सारे बच्चों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है और नॉर्मल है। एकदम नॉर्मल है, बस आपको कुछ स्टेप्स देखने हैं, ट्रैवलिंग से पहले उन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, तो आपको ये चीज़ें जितना हो सके कम फेस करनी पड़ेंगी। तो आपका बच्चा भी अगर ऐसे ही वॉमिट कर देता है और हर बार जब भी आप ट्रैवल करते हैं, कार में, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में और आपको ऐसा लगता है कि वो जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं वॉमिट करता है, तो आपको आपके रूटीन की तरफ देखने की ज़रूरत है कि आप तो कोई ऐसी गलती नहीं कर रहे, जिसकी वज़ह से आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोग आज उन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को देखेंगे और क्या गलतियाँ हमें नहीं करनी है, उन्हें जानेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रैवल करने से 1 घंटे पहले आपको जो भी खिलाना है, आप खिलाएँ। सफिशिएंट पेट भरते ज़्यादा फुल ना करें अपने बच्चे को, थोड़ा-सा कम रखें। ट्रैवलिंग टाइम ऐसा होता है कि हमारा स्टमक डाइजेस्ट धीरे-धीरे करता है, फिर चाहे आप किसी भी चीज़ में ट्रैवल कर रहे हो, कार में, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, क्योंकि उस टाइम पर जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा परेशान हो रहा होता है, इसलिए अगर आप उसे बहुत ज़्यादा फुल रखेंगे, तो वो उतना पचा नहीं पाएगा और धीरे-धीरे वो चीज़ फिर ऊपर की तरफ आ जाती है। तो उसे हम वॉमिटिंग कह देते हैं। तो यही सिंपल रीज़न है, आपका बच्चा कितने भी साल का है, कितने भी महीने का है, आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आप ट्रैवल करने से 1 घंटे पहले उसे कुछ खिला-पिला दें और इतना ही खिलाएँ कि जो सफिशिएंट हो, ओवर ना हो। अगर उसे भूख लगेगी तो वो ऑन डिमांड और ले लेगा अपने आप। सेकंड टिप ये है कि आप अपने साथ कोई सिट्रस फूड, सिट्रस कोई चीज़ रखें, नींबू, टॉफ़ी, जो भी आपको बेटर लगता है। ये बहुत अच्छा चीज़ है, जब भी वॉमिटिंग हो जाए तो बच्चों का जी बड़ा घबराता रहता है, वो हमें बोल नहीं सकते। लेकिन कंडीशन ये है कि जब आपका बच्चा 1 ईयर से ऊपर हो तो ही आप ये सब करें, 1 ईयर से छोटे बच्चे को आप कुछ भी बाहर का ना दें। अब सिट्रस फूड में जो मैं कैरी करना पसंद करती हूँ वो है ऑरेंज, सबसे बेस्ट होता है और आप अपने लिए भी कैरी कर सकते हैं, बहुत बेटर है। जब भी आपको खुद से भी फ़ील हो, बच्चे को भी अगर लगे थोड़ा बहुत तो आप दे सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये आती है कि छोटे बच्चे बोल नहीं सकते। तो हमें बस थोड़ा-सा ध्यान रखना है, खिलाने पर सबसे मेन फ़ोकस होना चाहिए। अगर आप वहीं ध्यान रखें, तो आपका बच्चा कभी वॉमिट नहीं करेगा, ना उसे कभी परेशानी होगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर वॉमिट होती भी है तो कैसे हम पहले से प्रिपेयर रहे उस चीज़ को टैकल करने के लिए। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि आप कितनी लंबी ड्राइव के लिए जा रहे हो। अगर आप वैकेशन के लिए जा रहे हो या फिर आप एक जगह से बस दूसरी जगह जा रहे हो, तो इन सब चीज़ों को भी हमें देख के प्रिपरेशन करनी है अपनी। अगर वैकेशन पे जा रहे हो तो आप अपने जो इन हैंड बैग है जो आपके बिल्कुल पास में हो, उसमें आप कुछ क्लोथ्स रखिए, पॉलिथीन रखिए वॉमिट के लिए। अगर आप पहले से ही पता लग जाए कि हाँ, यस कुछ होने वाला है, तो आप प्रिपेयर हो सकते हो। कुछ छोटे क्लॉथ्स रख लीजिए, वाइप ऑफ कर दें, वेट वाइप रखिए अपने पास में। तो ये सब चीज़ें आप रखें और लिक्विड दें। जब भी आपका बच्चा ट्रैवलिंग में आपसे डिमांड करता है भूख के लिए, तो आप उसे लिक्विड देने की कोशिश करें रेदर देन सॉलिड। ये अगर आपने कर लिया तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और आपके लिए भी ये सूटेबल है, ये बड़ों के लिए भी है, छोटे के लिए भी है, सबके लिए है। तो आप अपने आप इन सब चीज़ों से आराम से निकल सकते हैं। तो आपको इस चीज़ को लेके ट्रैवलिंग टाइम पर टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईज़ी तरीका है और आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। चाहे आप बस में करें, कार में करें या फ्लाइट में करें या ट्रेन में करें। ट्रेन में नहीं होता है ये चीज़ें, उसके पीछे रीज़न है मोशन। मोशन की वज़ह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ट्रेन में वो मोशन फ़ील नहीं होता जो हमें बस में या कार में या फ्लाइट में फ़ील होता है। तो इसलिए ट्रेन में मोस्टली बच्चों को वॉमिट नहीं होता रेदर देन अदर ट्रांसपोर्ट।